कृष्णा मित्रों, आज की कहानी है उलझन जिंदगी की। ननद रानी आपकी तरह मैं फटाफट काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी, पता नहीं क्यों आप ठीक से बात नहीं कर रही मुझसे, मोनिता ने बहुत ही परेशान होकर के कहा। मोनिता की बात सुनकर के सुधा अपने चेहरे पर एक नकली सी हंसी लाकर किसी तरह से बोलती है कि ऐसी बात नहीं है मोनी दीदी, बस बात यह है कि आजकल मैं थोड़ी सी व्यस्त हो गई हूँ अपने जीवन में। वैसे भी मुझसे सारा काम जल्दी जल्दी फटाफट नहीं होता है, मैं थोड़ी सुस्त हूँ ना, इसलिए आजकल मैं सुबह जल्दी उठकर रात में देर तक जाग कर काम ख़त्म करती हूँ। भी तेज़ काम करने वालों की बराबरी जो है वो नहीं कर सकती। जैसे कि आप और मम्मी जी इतना फास्ट काम करती हो, उतना फास्ट काम मुझसे नहीं हो पाता है। सुधा ने चाहे जो भी कहा हो, उसके कहने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि उसे किसी बात से दुख हुआ है और वह अपने आप में थोड़ी परेशान भी है। कहीं ना कहीं उसका दिल दुख रहा है और वह अपनी बात कहना तो चाह रही है, लेकिन ठीक तरीके से कह नहीं पा रही है अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों को। बहरहाल अभी सुबह सुबह का वक्त था। थोड़ी देर में भैया पापा सब नाश्ते की टेबल पर जमा होने वाले थे, इसलिए मोनिता ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और वह जैसे ही नाश्ता सर्व करने में सुधा का हाथ बटाने गई कि सुधा ने उसे किचन से बाहर ही रोक दिया, यह कहकर कि दीदी आप वहीं रुकिए, मैं सब कुछ लेकर आती हूँ। सब बन चुका है, आप चख कर बताइएगा कि कैसा बना है। वैसे आप जैसा बनाती हो उतना अच्छा तो नहीं ही बना होगा, पर जैसा मैंने मेहनत किया है उस हिसाब से खाने लायक तो बना ही होगा। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को अब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे क्या हो गया है भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो? मोनिता को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने सुधा का हाथ पकड़कर पूछा, आपको हुआ क्या है? भाभी, कुछ बात तो है जो मुझे आप बता नहीं पा रहे हो। पहले आप ऐसा नहीं करती थी, शायद आप ठीक कह रही हैं, पर मोनी दीदी आप इस घर में ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले आप भी तो मेरी बात सिर्फ मुझसे बताती थी, किसी और को नहीं बोलती थी। सुबक सुबक कर रोने लगी सुधा। मोनिता को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। यह हमेशा हंसने वाली सुधा भाभी को आज क्या हो गया है? ऐसा क्या किसी ने कुछ कह दिया जिसकी वजह से वो अपनी प्यारी ननंद मोनिता को ही गलत समझने में लगी हुई है? खैर कोई बात नहीं। उस दिन तो मोनिका को माँ को डॉक्टर के पास ले जाना था और उस समय सुधा की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास जा पाती, क्योंकि एक तो वह थोड़ी उदास थी, दूसरे उस दिन अतवार होने की वजह से जानबूझकर मोनिता उसे अपने भाई सुरेश को एकांत में कुछ पल देना चाहती थी, जिससे वो एक साथ रह सकें। आखिर 1 साल ही तो हुए थे सुधा की शादी को, ऐसे में दोनों पति पत्नी को एकांत में कुछ पल देने की ही मनसा रहती है मोनिता की। पर चूंकि अभी सुधा कुछ और ही माइंड सेट लेकर चल रही है, तो उसे इसमें भी मोनिता पर एक शक हुआ कि मोनिता घर में सबको यह दिखाना चाहती है कि वह सुधा से ज़्यादा स्मार्ट है और अकेले ज़्यादा काम कर सकती है, जबकि मोनिता का जो मन था वो बिल्कुल साफ था। दरअसल मोनिता इसीलिए तो आई थी कि वह अपनी भाभी के साथ कुछ समय बिता सके और अपनी माँ के इलाज में भी उनकी मदद कर सके। पर शायद मोनिता को आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ उसे सुधा का व्यवहार चौंका रहा था, तो दूसरी तरफ नौकरानी जो सुशीला थी उसका अनावश्यक हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहा था उसके घर में, यानी कि जो नौकरानी थी वही हस्तक्षेप कर रही थी। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिन गौर से देखकर समझ कर मोनिता को पता चल गया था कि सुशीला ही है जो सुधा के कान भर रही है। एक दिन मोनिता ने सुशीला को सुधा से कहते हुए सुना कि देख लो भाभी, मैं ना कहती थी कि मोनिता दीदी काम काज में बहुत तेज़ हैं। अब आपकी ननंद आ गई है, अब आपको कोई नहीं पूछेगा, वह तो बस अपनी ही बात चलाएगी और तेज़ी से घर के सारे काम निपटा कर रख देगी, ताकि सब आपको फुहड़ और स्लो समझ सकें। वैसे भी वह एक दिन माँ जी से कह रही थी कि सुधा भाभी कामकाज में बहुत स्लो हैं। अब मोनिता को पता चल गया था कि गलतफहमी फैलाने वाली सुशीला ही है, तो उसने एक दिन सुशीला को आड़े हाथों लिया कि वह इस तरह से ननंद भाभी में दूरी न पैदा कर सके और
उस दिन के बाद सुधा भी समझ गई थी कि क्यों किसी और की बात में आकर के अपने रिश्ते को ख़राब करना। अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए दूसरों की बातों को सुनकर। दूर होते हुए रिश्ते पास आ गए थे। मोनिता ने बहुत समझदारी से इस रिश्ते के गठन को बिगड़ने नहीं दिया था, बल्कि अपने व्यवहार से एक सुंदर आकार दे दिया था। अब फिर दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार हो गया था और सहेलियों जैसा खुलापन। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके रिश्ते में भी इसी तरह से दरार पड़ रही है गलतफहमी की, तो आप उसको समय रहते सुलझा दें, तभी आपके रिश्ते सुरक्षित रह सकते हैं। रिश्तों में समझदारी ज़रूरी होती है।